एक समय की बात है। त्र्यंबकेश्वर नाम का एक गांव था, जहां एक बूढ़े मोंग का आश्रम भी था। एक बार वह बूढ़े मोंग अपने आश्रम के लिए जंगल में लकड़ी लेने जा रहे थे। तभी जंगल के पास रास्ते में उन्हें एक चिड़िया दिखी, जिसका हाल कुछ घायल अवस्था का लग रहा था। उसके पंख पूरी तरह से कट गए थे और सिर पर भी घाव बना हुआ था। ये देख उस बूढ़े मोंग को उस पर तरस आया और वो उसके पास जाने लगे। इससे पहले कि वो पास जाकर चिड़िया को देख पाते, उससे पहले ही अचानक वहां पर एक बाज आ गया। ये देखकर बूढ़े मोंग लकड़ी के पीछे छुप गए, क्योंकि वो समझ गए थे वो बाज उस चिड़िया को खाने आ रहा है। जब बूढ़े मोंग ने गौर से बाज को देखा तो उसने अपनी चोंच और पंजों पे कुछ कीट और कुछ अनाज के दाने फंसाए हुए थे और वो बाज तेज रफ्तार से उस चिड़िया की तरफ बढ़ रहा था। बूढ़े मोंग को लगा वो चिड़िया को खा जाएगा, परंतु बाज ने उसे खाया नहीं, बल्कि वह सारा भोजन चिड़िया को दे दिया, जो कि उसने अपनी चोंच और पंजों में दबाया हुआ था। ये देख बूढ़े मोंग आश्चर्यचकित हो गए कि ये कैसे हो सकता है। बूढ़े मोंग अगले दिन वहाँ फिर आए और फिर से उस घायल चिड़िया को वहीं पर बैठा देखा और ठीक पहले जैसे ही वो बाज फिर से अनाज के दाने और कुछ कीट वापस से अपनी चोंच और पंजों में फंसाकर वहाँ पे दोबारा आया। ये देख बूढ़े मोंग की आंखें नम हो गई और धीरे से उन्होंने मन में सोचा कि परमात्मा ने अगर किसी जीव को बनाया है तो निश्चित ही उसके भोजन की व्यवस्था करके रखी है। ये देखकर बूढ़े मोंग के मन में भी ये ख्याल आया कि क्यों ना मैं भी इस चिड़िया के जैसे भगवान की दया पर जिंदगी जीऊं। अगर परमात्मा ने इस घायल चिड़िया पर दया करी है तो मुझ पर भी ज़रूर करेंगे। और यही बात सोचकर वो पास के एक गांव में भूखे प्यासे बैठ गए। समय बीतता गया। एक दिन बीतने के बाद वहां पर कोई नहीं आया। अगला दिन जैसे ही बीता, तब भी वहां लोग तो आए, परंतु उस बूढ़े मोंग को किसी ने नहीं देखा। करते करते 3 दिन बीत गए। बूढ़े मोंग की हालत अब खराब होने लगी थी। भूख और प्यास से उनकी हालत काफ़ी ज़्यादा गंभीर हो गई थी। तभी वहाँ से एक महात्मा गुजर रहे थे और वो बूढ़े मोंग के पास आए। उस महात्मा ने बूढ़े मोंग से पूछा कि आप यहाँ पर क्यों बैठे हुए हैं। बूढ़े मोंग ने उस महात्मा को पूरी बात बताई कि ईश्वर उस घायल चिड़िया की सहायता कर सकता है तो मेरी उसने क्यों नहीं करी। आखिर ईश्वर इतना कठोर कैसे हो सकता है, क्या ये पाप नहीं है। महात्मा ने कहा बिल्कुल है, परंतु आप इतने मूर्ख कैसे हो सकते हैं। आपने ये क्यों समझा भगवान आपको उस चिड़िया समान किसी को आपके पास भी मदद करने के लिए भेजेंगे। आप ये भी सोच सकते थे कि भगवान ने आपको उस बाज के समान लोगों की मदद करने के लिए भेजा हो। परमात्मा तुम्हें उस बाज की तरह बनते हुए देखना चाहते हैं, चिड़िया की तरह नहीं। बूढ़े मोंग को सारी बात समझ में आ गई। दोस्तों, हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है। जब हमें चीज़ें जिस तरह समझनी चाहिए उसके विपरीत समझ लेते हैं और हम बिना कार्य करे भाग्य के भरोसे बैठ जाते हैं, ये सोच के कि जो भाग्य में होगा मिल जाएगा। जी नहीं, बिना मेहनत के तो भाग्य क्या, भगवान भी आपको कुछ नहीं दे सकता है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।